वेलकम दोस्तों इन एसटी ग्राफिक्स स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थो सेक्शन। आज हम एक बेस्ड प्रॉब्लम लेके आपके सामने आए हैं जो दो सिलेंडर को एक रिब से कनेक्ट किया है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में आपको फ्रंट व्यू यहाँ से दिया हुआ है और आपको ड्रॉ करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। तो दोस्तों आपको मालूम है कि फर्स्ट एंगल में जो ऑर्थोग्राफिक हमको ड्रॉ करना है तो एलिवेशन ऑलवेज above XY line, top view exactly below elevation on HP plane below XY line, और left hand side view it is the right side of elevation। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक XY लाइन बना देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे हमको मालूम है इन एलिवेशन, जब आप इस आइसोमेट्रिक को एलिवेशन से व्यू करते हो तो आपको टोटल लेंथ और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगी। सो दोस्तों टोटल लेंथ कितना है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इट इज 60 mm। सो हमारा टोटल लेंथ हो गया 60 mm। और जब हाइट आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे एक ऑफसेट डायमेंशन दिया हुआ है 60 mm, जो इस सेंटर से ये सिलेंडर की सेंटर एक्सिस तक हाइट दी है। तो 60 प्लस रेडियस ऑफ दिस आउटर circle that is 30 plus radius of this small cylinder outer surface, so it is given 24 diameter। So 12 plus 30 plus 60, so आपकी टोटल हाइट हो जाएगी 102। तो दोस्तों पहले मैं 60 mm बाय 102 का एक लाइट रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे। ये अपना स्पेस हो गया फ्रेंड्स एलिवेशन, इसमें हमारा पूरा एलिवेशन आ जाएगा। अभी टॉप व्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली बिलो XY लाइन, एग्जैक्टली बिलो फ्रंट व्यू, बिलो XY लाइन इन HP प्लेन। जब आप टॉप व्यू से ऑब्जर्व कर रहे हो जॉब को तो आपको जॉब की टोटल विड्थ दिखाई देगी। यहाँ पे टोटल विड्थ दी गई है 38 और लेंथ तो सेम रहेगी 60। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे
लेंथ का एक प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ, जो मैंने फ्रंट व्यू मार्क किया उसमें से। और जो 38 दी है, जिसकी जॉब की विड्थ है 38 के लिए मैं यहाँ से स्पेस रेडी कर दी। तो यहाँ पे मेरा टॉप व्यू आ जाएगा दोस्तों। अभी मुझे साइड व्यू मार्क करना है, तो साइड व्यू के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक अपना x1 y1 लाइन क्रिएट कर देंगे। आप कोई भी डिस्टेंस पे ले सकते हो, और उसी x1 y1 लाइन के पास आप 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और ये पूरा अपना प्रोजेक्शन सिस्टम से चल रहा है दोस्तों। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए, अभी साइड व्यू में आप देखेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, LHSV। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप व्यू करेंगे जॉब को, तो आपको क्या दिखाई देगा, विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स 38 mm एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। एंड विड्थ कैसी है साइड व्यू में दोस्तों, पैरेलल। तो आपको यहाँ पे भी विड्थ आपकी XY लाइन से पैरेलल लेनी है। तो मैंने टॉप व्यू में से विड्थ ले ली। यहाँ से मैं शिफ्ट कर लूँगा दोस्तों। और एलिवेशन में मेरे पास हाइट का ऑफसेट आ जाएगा। तो दोस्तों आपने ये आपके मार्जिंग एरिया डिसाइड कर दी है पूरे प्रॉब्लम फर्स्ट एंगल के लिए। अभी जब फ्रेंड्स हम एलिवेशन से देखते हैं, फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ये सरफेस दिखाई देगी, ये वाली सरफेस दिखाई देगी, ये रीपी दिखाई देगी, और ये दो साइड की जो आपकी ये सरफेस होगी वो भी दिखाई देगी फ्रंट व्यू से। तो उसके लिए आपको पहले क्या मार्क करना है, ये दो सेंटर मार्क करना है, क्योंकि आपका मैक्सिमम एलिवेशन क्या है, सर्कल। तो हम पहले अपना सेंटर फाइंड कर लेते हैं अपने एलिवेशन में। तो यहाँ से दोस्तों आप कितना है, रेडियस ऑफ दिस आउटर सर्कल दैट इज 30 mm। तो मैं यहाँ से पहले एक सेंटर लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर देता हूँ। ये पूरा अपना जॉब का एक सेंटर लाइन है, उस पे मैं बॉटम सरफेस से 30 mm एक पॉइंट मार्क करता हूँ। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आउटर सरकमफरेंस आपको दिया है 24 डायमीटर का, तो उधर से आप 12 mm, तो आपकी हाइट से 12 mm पे आपको एक दूसरा सेंटर मार्क करना है। अभी आपके पास सेंटर आ गया दोस्तों। तो पहले वाली जो आउटर सरकमफरेंस है वो आपकी 60 mm है। तो मैं 30 की रेडियस लेके एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। उसी तरह आपका इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 30, तो उसके लिए आप 15 की रेडियस ले लो और दूसरा सर्कल आपके एलिवेशन में बना दो। तो दोस्तों आपके पास दो सर्कल, जो बिगेस्ट सिलेंडर है वो एलिवेशन में आपको क्या दिखाई देता है,
उसकी 2 रेडियस की सर्कल वो हमने बना दी। बिकॉज सिलेंडर कैसा है, परपेंडिकुलर टू वीपी है। अभी ये सिलेंडर जो परपेंडिकुलर टू वीपी रहा तो फ्रंट व्यू में हमको क्या दिखाई देगा, उसका बेस, दोनों ही सर्कल। उसी तरह हम जाएंगे अपने छोटे वाले सिलेंडर पे। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना 12 mm रेडियस वाला सर्कल क्रिएट करता हूँ। आपको ये सब ध्यान से क्रिएट करना है दोस्तों, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक्स में एक भी डायमेंशन मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये आपका outer circle with 12 mm radius, it is ready. Now the internal diameter is given 12, so the radius becomes 6, and I draw the one more circle. दोस्तों आपका एलिवेशन में दोनों सर्कल रेडी हो गए, मीन्स हाफ ऑफ एलिवेशन आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। कि आपको मैक्सिमम एरिया एलिवेशन में सर्कुलर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस रिग को पॉइंट आउट करते हैं जो सपोर्टिंग कंपोनेंट है। जब आप एलिवेशन से देखेंगे तो आपकी ये सरफेस जो टिल्टेड सरफेस है 8 mm विड्थ वाली, लेंथ वाली, यहाँ पे जो पार्ट 2 बोला है यहाँ पे, वो एलिवेशन में आपको कैसी दिखाई देगी, रेक्टेंगल। वो भी रेक्टेंगल कैसा होगा, वर्टिकल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली फ्रेंड्स 8 mm का मुझे सिर्फ रिब बताना है। तो आपका रिब भी रेडी हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों इस सरफेस जो है वो आपको एलिवेशन में दिखाई देगी, वो आपकी आएगी टेंजेंशियल। दोनों सिलेंडर को टेंजेंट लाइन से, उसकी एक्सिस से टेंजेंट लाइन के ज्वाइन कर दीजिए। तो उसके पहले मैं क्या कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये भी मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे। तो दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले जो पॉइंट है मेरे, मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा जो सिलेंडर से दोनों सिलेंडर को टेंजेंट रहेगा। उसी तरह आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों जो यहाँ पे डार्क सेक्शन दिखाई देता है वो आपका फ्रंट व्यू है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम से। अभी आपको टॉप व्यू बनाना है दोस्तों यहाँ पे। तो जब आप टॉप व्यू से ऑब्जर्व करते हो तो ये वाली सरफेस आपको टॉप व्यू में से दिखाई देगी। बट जब आप एलिवेशन टॉप व्यू में सिलेंडर का टॉप व्यू चेक करते हो और परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन आप कलेक्ट करते हो तो आपका टॉप व्यू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो दोस्तों पहले मैं अपना लार्जेस्ट जो सिलेंडर है परपेंडिकुलर टू वीपी, उसका टॉप व्यू निकाल देता हूँ।
एकदम लाइट ड्रॉ करना है दोस्तों आपको। जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप कैन इजीली डू इट। तो मेरा ये 30 बाय 38 mm विड्थ है, 60 mm लेंथ है, और मेरी आउटर सरफेस जो बॉटम सिलेंडर की है वो रेक्टेंगल आ गई। पर दोस्तों आपको इंटरनल जो होलो सिलेंडर है ये वाला, तो जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ये सर्कल नहीं दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे इमेजिनरी डॉटेड लाइन से शो करना है। इसको हम बोलते हैं हिडन लाइन। यहाँ पे आप आपकी सेंटर एक्सिस शो कर सकते हो। सेंटर एक्सिस वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑर्थोग्राफिक में, उसके भी कुछ मार्क्स रहते हैं। अभी हम क्या शो करेंगे, टॉप व्यू ऑफ दिस सिलेंडर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टॉप व्यू में इसकी विड्थ कितनी दी गई है, 28, और आपके पास आउटर डायमीटर कितना था, 24। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 28 mm का रेक्टेंगल कर दूंगा। तो एलिवेशन से मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ, और ये अपना दोनों साइड से आप प्रोजेक्शन ले लीजिए। और एक आपका रेक्टेंगल क्रिएट कर दीजिए। उसी तरह ये इंटरनल जो होलो सिलेंडर है, छोटा वाला होलो सिलेंडर का, उसका इंटरनल डायमीटर आपको टॉप व्यू में से नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये होलो सिलेंडर है। तो उसके लिए आपको भी यहाँ पे हिडन लाइन शो करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे बना दी अपनी हिडन लाइन। अभी दोस्तों ऐसे ही आप ये सेकंड कंपोनेंट ले लीजिए आपका। तो ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन खींचेंगे उसके रिब के चारों कॉर्नर से, तो आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। जो रेक्टेंगल वर्टिकल प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। तो उसी तरह मेरे पास ऑलरेडी रिब है एलिवेशन में, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, उसका प्रोजेक्शन कलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी रिब दो सिलेंडर को ही ज्वाइन कर रही है, इधर सपोर्टिंग कंपोनेंट है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आप जाएंगे तो इस सरफेस आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो उसके लिए उसकी आपको देखना है कितना डायमेंशन दिया है, 8 mm। तो मैं पहले 8 mm का एक पॉइंट मार्क करके सिंपली उसको रेक्टेंगल शेप दे देता हूँ। कहाँ तक, बिटवीन दो सिलेंडर तक। तो वो दे दिया दोस्तों। तो मेरा टॉप व्यू भी कंप्लीट हो गया। अभी हम जा रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड व्यू पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये वाली जो सरफेस है वो वीपी के पास है, वर्टिकल प्लेन के पास। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो भी साइड व्यू आएगा वो अपने वीपी प्लेन के साथ में अथवा नियरेस्ट होना चाहिए। अभी यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखेंगे तो सेम हो जाएगा कि आपका ये बॉटम सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखाई देगा मैक्सिमम यहाँ तक, और ये भी सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमने ऑलरेडी यहाँ से विड्थ तो ले ली थी, और ये सिलेंडर का हाइट में ले लेता हूँ क्योंकि साइड व्यू में मेरे दो डायमेंशन है, विड्थ एंड हाइट्स। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे उसको डार्क बना देता हूँ।
पहले आपको लाइट लाइन ड्रॉ करना है सब कुछ। अभी यहाँ से आप सेंटर एक्सिस भी मार्क कर दीजिए आपके साइड व्यू में। एक बार जो एलिवेशन में अच्छी तरह डायमेंशन डाल देते हैं तो सिर्फ आपको उसको प्रोजेक्ट ही करना है। ये आपका नहीं दिखाई देगा इंटरनल डायमीटर, तो ये आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। कौन सा वाला? बॉटम सिलेंडर का जो 30 mm रेडियस में डायमीटर में जो सर्कुलर हॉल दिया हो या कंटिन्यूअस होलो सिलेंडर है, तो होलो पार्ट्स नहीं दिखाई देगा, उसके लिए हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। उसी तरह आप साइड व्यू, आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना दीजिए टॉप सिलेंडर का। तो उसके लिए आपको लेंथ कितना बोला है? 28। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा टॉप व्यू में से प्रोजेक्शन लूँगा लाइट, इस प्रोजेक्शन को मैं साइड व्यू में सेव करूँगा। और मेरे पास सिलेंडर हाइट है तो इधर से भी प्रोजेक्शन ले लूँगा। तो ये आपका रेक्टेंगल एरिया आ गया दोस्तों, जो अपना टॉप सिलेंडर जब हम साइड व्यू से ऑब्जर्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू से, तो हमको रेक्टेंगल दिखाई देता है। अभी ये वाली स्पेस ऑलरेडी तैयार हो गई आपकी जो वीपी के पास है, तो वो ये मेरी ये है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डार्क कर दूंगा। यहाँ पे भी आपको सेम इफेक्ट आएगी, सेंट्रल लाइन। और ये इंटरनल hollow small hollow cylinder, it is not visible from left hand side view, so we mark the dotted again. Now you can join your because जब आप साइड व्यू से ऑब्जर्व करते हो सिलेंडर को, तो ये दो सरफेस के अलावा ये भी दिखाई देती है और ये वाली भी दिखाई देगी सपोर्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ आपकी रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इधर से, और कहाँ एंड हो रहा है? टॉप सरफेस पे। तो आपका ये दो जो कॉर्नर है सिलेंडर के, उसको सिर्फ सिंपली आपको ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका आ गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अभी डायमेंशन भी शो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक रेडियस लाइन बना के आप उसको शो कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स में डायमेंशन कैसे बताए जाते हैं वो भी बताया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मैं R रिप्रेजेंट करता हूँ, R30, और ये वाला कितना था अपना R15। सिमिलरली दोस्त, आप यहाँ पे भी आपका दोनों रेडियस रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो भी डायमेंशन आप शो कर रहे हो फिगर के बाहर लेना है, आउटसाइड ऑफ फिगर शो करना है आपको। तो यहाँ पे R कितना था अपना 12, और ये वाला आपका था 6। ये आपकी 8 mm थी। अब एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन था दोस्तों, क्या था? हाइट। सेंटर एक्सिस में दोनों सेंटर एक्सिस से आपको मार्जिंग दिया गया था, वो आपका 60 mm था। जो वर्टिकल डायमेंशन है हम ऐसे बताते हैं। आप टॉप व्यू में आपकी विड्थ ऑफ सिलेंडर शो कर सकते हो, वो आपकी 38 mm थी। और ये छोटा वाला जो सिलेंडर था उसकी 28 थी।
ये भी आपका 8 mm था दोस्तों। तो इस तरह सभी डायमेंशन आप शो कर सकते हो। अभी इस चैप्टर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे हमका ख़त्म हो गया है। अभी इस चैप्टर को हम एक्सटेंड करते हैं सेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक कटिंग प्लेन जनरेट कर देता हूँ कि मेरा जॉब जो अपना आइसोमेट्रिक था वो यहाँ से कट हो रहा है। ये कटिंग प्लेन इसी तरह कट कर रहा है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा भाई ये कटिंग प्लेन कैसा है, वर्टिकल कटिंग प्लेन इस तरफ जॉब को कट कर रहा है। तो जब मैं जॉब को कट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और मैं एक सब इमेजिनरी क्रिएटिंग करता हूँ जॉब का, हाफ ऑफ पोर्शन रिमूव करने के बाद ये जॉब आपको कैसा दिखाई देगा जब आप इसको कट करते हो। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, ये पूरा ऐसे कट हो जाएगा। तो इस पोर्शन में जहाँ पे अभी रेडियस डिफरेंस था आपका, इस पोर्शन में आपको क्या दिखाई देगा, मसल्स ऑफ सिलेंडर, और वही मसल्स हम उसको क्या बोलते हैं, सेक्शन। तो आपका हाफ ऑफ जॉब अभी ऐसा हो गया दोस्तों कटिंग करने के बाद। उसी तरह इस सिलेंडर का आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ध्यान क्या रखना है दोस्तों यहाँ पे कि आपका जो थिकनेस था उसमें ही आपको मसल्स दिखाई देते हैं। ये तो पहले से ही होलो स्पेस था, वो कुछ मटेरियल नहीं कट हो रहा है। तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड व्यू से जब ये हाफ ऑफ पोर्शन आप रिमूव कर देंगे, अगेन आप जब लेफ्ट हैंड साइड व्यू आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो मैंने सेक्शन लाइन आपको बताई वहाँ पे अपना जो फुल सॉलिड था उसका मटेरियल कट हो रहा है। तो जो वहाँ पे मटेरियल कट हो रहा है उसको ही हम सेक्शन ऑर्थो बोलते हैं। अभी ये पे देखना है कि पहले जब फुल सिलेंडर था तो ये हमको इंटरनल डायमीटर नहीं दिखाई देता था, एज ऑफ ये सिलेंडर नहीं दिखाई देती थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको डॉटेड शो किया था। आफ्टर कटिंग करने के बाद जब हमने उसका पार्ट्स निकाल दिया, अभी आपको इंटरनल एज भी दिखाई देती है। तो अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, उसी इंटरनल एज को पहले मैं डार्क कर दूंगा। तो उसको हम डार्क कर लेते हैं दोनों सिलेंडर में। बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको उसका सेक्शन मार्क करना है। तो सेक्शन मेरा कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री पे सेक्शन लाइन शो करूँगा, और जो सेक्शन लाइन है वो दोस्तों 2 mm 3 mm रखना है। तो इस पार्ट्स का सेक्शन आपने शो कर दिया, उसी तरह इस पार्ट्स में आएगा यहाँ पे। तो सेम प्रोसीजर आपको करना है। आपको सेक्शन शो करना है। कटिंग जब होता है तभी इंटरनल पार्ट्स भी दिखाई देते हैं। तो पहले ऑर्थोग्राफिक में आपको उसी लाइन का प्रोजेक्शन आपका डॉटेड था, कटिंग होने के बाद वो एज दिखाई देती है तो हम उसको डार्क कर देंगे। सेम इफेक्ट्स आप यहाँ पे भी शो करना है आपको टॉप सिलेंडर में।
तो जिस तरह आपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और सेक्शन ऑफ सॉलिड का जो चैप्टर था, अभी तक आपने जो इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के और चैनल को सब्सक्राइब करके सेक्शन ऑफ सॉलिड और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी इसी तरह काम होता है। तो ये अपना रेड करें। कुछ आपको भी अभी भी डाउट होगा तो यहाँ पे भी ये रिब कट हो रही है, ये वाली रिब, और ये भी मटेरियल कट हो रहा है, तो उस मटेरियल में सेक्शन क्यों नहीं बताया? तो दोस्तों जो भी पार्ट्स लेस देन 10 mm है, पर्टिकुलर आपकी रिब, ये वो यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कट, बट वी आर नॉट रिप्रेजेंटेड द सेक्शनल ऑन दिस पार्ट। तो यहाँ पे हमने रिब का जो एरिया था आपका साइड व्यू में, उसको हमने बताया नहीं है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो इसी तरह चैनल्स को देखते रहिए, आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। थैंक यू।